नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर होने के बाद, ईडी के द्वारा चार्जशीट दायर होने के बाद कांग्रेस सड़कों पे आंदोलन कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर ये चार्जशीट दायर हुआ है। उसके बाद से कांग्रेस के नेता लगातार सड़क पर उतर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं गिरफ्तारी का। हालांकि इन तमाम चीज़ों को लेके देश भर में ये इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है विरोध का। हमारे साथ यहाँ पे हैं, हम उससे जानने की कोशिश करें। राजेश जी, आप लोग का ईडी का कार्यालय का घेराव करने का, देखिए एक चीज़ है, भाजपा के पास में कोई मुद्दे नहीं हैं और तकरीबन मुझे लगता है कि 80-90 साल पूर्व का जो चैप्टर है, उस चैप्टर को जिस प्रकार से धीरे धीरे करके ये भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से भटकाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, देश की जनता देख रही है। ईडी तो मजबूर है, ईडी सीबीआई मजबूर है। गलत हो रहा है इस बात को भी जानते हैं कि जो संवैधानिक संस्था है, लेकिन कुछ लोगों को ये इस प्रकार से बड़े पोस्टों पे बैठा के रखे हैं कि निचले अधिकारी नहीं चाहते हुए भी आज इसके पाप के भागीदार बन रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिन्होंने आप प्रधानमंत्री का पद पाने के लिए ना जाने कितने नरसंहार के प्रधानमंत्री जी, कितने इंसानों का आपने कत्ल कराया और त्याग की प्रतिमूर्ति सोनिया जी अगर चाह लेती तो मुझे लगता है आज वो दो बार की प्रधानमंत्री, कौन था विकल्प। लेकिन त्याग देखिए कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे, पैसे का इल्ज़ाम है। आपके पास में असली मुद्दे जो हैं बेरोजगारी के, असली मुद्दे हैं जो भ्रष्टाचार के, असली मुद्दे जो हैं गिरती हुई हमारी साख का, असली मुद्दे जो हैं डॉलर के बनिस्पत रुपया जिस प्रकार से गिर रहा है, इन तमाम चीज़ों से देश को भटकाने के लिए ये सोनिया जी और राहुल जी को के नाम पे ईडी को आगे किया गया है। कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है, कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी, डरने वाली नहीं है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? संघर्ष करेंगे। राहुल जी सदन में जवाब मांग रहे हैं, हम रोड में जवाब मांग रहे हैं। सदन से लेकर के रोड तक, रोड से लेकर के सदन तक छोड़ेंगे नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। देखिए, ईडी जो मुकदमे करती है बिना तथ्य के, बिना किसी बात के, जब नेशनल हेराल्ड में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, जब कोई हेरा फेरी नहीं हुई, बावजूद इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। एक बार फिर से इलेक्शन गुजरात और बिहार में आ गया है और गुजरात में जिस तरह से उनको ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, जिस तरह से हम लोग संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से वक्फ बिल में ज्यादती की गई है, उन सब के से ध्यान हटाने के लिए अब ईडी ने जो है चार्जशीट दाखिल किया है। आपने देखा था किस तरह से झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा गया, 5500 पन्ने का जो चार्जशीट दाखिल किया गया, नतीजा क्या हुआ? सिफर निकला। जो प्रधानमंत्री 56 इंच सीने का दावा करते थे, उस 56 इंच के सीने को तोड़ने के लिए हम लोगों ने 56 विधायक देने का काम किया और झारखंड में एक बार फिर से मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ लिया। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जनता ही मुख्य अदालत होती है और जनता की अदालत में हम लगातार जाते रहते हैं, जनता ही फैसला करेगी। ईडी जानबूझ करके हमारे नेताओं की छवि को खराब करने के लिए इस तरह की कवायद करती रहती है। हम समझते हैं इस कवायद का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक जो ईडी ने 5000 से ऊपर मुकदमे किए हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ 2 पर निकला है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ईडी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जो एजेंडा है उसके तहत काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर न्यायालय तक इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। कांग्रेस पूरी तरह से एग्रेसिव है और वो किसी भी हाल में यहाँ से जो मुद्दे हैं उससे वो पीछे हटना नहीं चाह रही है।
यहाँ पे युवा कांग्रेस के भी लोग हैं, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम ऐसे लोग यहाँ पहुँचे जो युवा कांग्रेस के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, प्रदेश कांग्रेस के भी लोग वहाँ पे पहुँचे। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो इन तरह की चीज़ों को बात करते हैं। इनसे तो पहले क्या रणनीति रहेगी आगे की? देखिए, रणनीति तो सिर्फ एक ही है इस देश में, या तो आर या तो पार। जो संविधान के साथ है वही देश में लोगों के साथ है, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्तियों के साथ है। आज राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेके पूरे देश में घूम घूम के संविधान सम्मान सम्मेलन करते आ रहे हैं और हर एक व्यक्ति, गली मोहल्ले के टोले के हर एक व्यक्ति को बता रहे हैं कि संविधान की क्या इंपॉर्टेंस है और संविधान को लेकर हम लोगों को कैसे देश में चलना है। और एक आखिरी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, तब तक व्यक्ति कुचला नहीं जाए, ये सुनिश्चित करना है। लेकिन आज राहुल गांधी जी जैसे ही गुजरात गए और गुजरात में कार्यक्रम किए, वैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार में एक सुगबुगाहट सी आ गई, थरथरी सी आ गई और आज उन्होंने ईडी के थ्रू, ईडी के माध्यम से जो उनकी बी टीम है, सम्मान देने का काम किया है। तो हम उनको बता देना चाहते हैं, आज ईडी के कार्यालय के सामने हम युवा कांग्रेस के साथी प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। और कल हम लोग जैसे देश में संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग देश में हर एक नागरिक के सामने जाके लड़ने का काम करेंगे और राहुल गांधी जी की आवाज़ बनने का काम करेंगे। तो सड़क पे से लेके सदन तक ये लड़ाई होना तय माना जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस का रुख है, कांग्रेस जिस तरह से इस मुद्दे को लेके सड़क पर उतरी है, उनके तमाम कार्यकर्ता हो, नेता हो, वो जिस तरह से कह रहे हैं कि हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। लेकिन अगर हम मामले की बात करें तो नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जनरल लिमिटेड से जुड़े करीब 988 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का केस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुआ था। और इसी के बाद से कांग्रेस लगातार अगर हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के निशाने पे आई है और जो ईडी पे है इसको लेके वो एक तरह से हम कह सकते हैं उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस मामले की सुनवाई अब 25 अप्रैल को है। आगे देखते हैं कि इस पे क्या होता है और कांग्रेस का रुख क्या होता है। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।